पहुँचे जिधर गूंजे वही अल्लाह अकबर की सदा, अल्लाह अकबर की सदा, अल्लाह अकबर की सदा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, एक दफ़ा फिर MAC के स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। अभी आपने हजूर अनवर का प्यार भरा पैगाम सुना जो उन्होंने हमारे इज्तिमा के लिए ख़ुसूसी तौर पर भिजवाया था। इसी इज्तिमा की बरक़ात को समेटते हुए आज हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं नाज़िम पब्लिसिटी, जिनका एक बहुत अहम किरदार होता है इज्तिमा की कामयाबी के लिए। डॉक्टर मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे गुफ्तगू करते हैं पब्लिसिटी के हवाले से कि पब्लिसिटी के क्या अमूर हैं और किस तरीके से उन्होंने इस इज्तिमा की तशहीर के लिए काम किया है। तो मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब हमारे स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं एज़ ए गेस्ट के तौर पे, क्योंकि अभी कुछ देर पहले आपने अमीर साहब के साथ एज़ ए होस्ट हमारी टीम का हिस्सा बनते हुए इंटरव्यू किया था, लेकिन अब आप हमारे स्टूडियो में एज़ ए मेहमान के तौर पे आए हैं, तो खुशामदीद कहते हैं इस इज्तिमा के और इस MAC स्टूडियो के अंदर। तो ताहिर साहब, मेरा सबसे पहला सवाल जो हमारे नाजरीन के लिए बनता है वो ये कि पब्लिसिटी का डिपार्टमेंट जो है एज ए नाज़िम पब्लिसिटी, आपकी ज़िम्मेदारियों में क्या चीज़ें शामिल हैं ताकि हमारे नाज़रीन को अंदाज़ा हो, और फिर उसके बाद हम मज़ीद सवालात करेंगे जैसे कि कितने अरसे पहले से आप काम शुरू करते हैं। तो पहले तो ये बताएं कि एज ए नाज़िम पब्लिसिटी जब आपको ज़िम्मेदारी मिली तो उसमें आपके डिपार्टमेंट में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं? पहले तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाह, आपने मुझे इधर इनवाइट किया और माशाल्लाह इज्तिमा हमारा शुरू हो चुका है, अटेंडेंस भी हम देख रहे हैं। नाज़िम पब्लिसिटी का जो काम है वो अगर इन अ नटशेल एक जुमले में बयान करूं तो वो ये है कि हर नासिर तक इज्तिमा का पैगाम पहुंचना चाहिए और इज्तिमा की सिग्निफिकेंस हाईलाइट हो जानी चाहिए। अगर मुझे पता नहीं होगा कि मैं क्या देखने जा रहा हूँ तो शायद मेरा इंटरेस्ट गेज ही ना हो उस इवेंट के लिए। तो मेक श्योर करना कि हर नासिर तक अक्रॉस कनाडा ये मैसेज चला जाए कि हमारा एक प्राइम इवेंट है, एक मेन हमारा एनुअल इवेंट है और उस इवेंट में क्या होने जा रहा है। तो ये तो बड़ा एक ऑब्जेक्टिव है। हाँ। आप कह सकते हैं कि ये हमारा गोल था इस साल कि हम हर नासिर तक पहुँचने की कोशिश करें। अब अगर हम उसकी डिटेल्स में जाएँ तो पब्लिसिटी का ब्रांडिंग से रिलेटेड काम भी बन जाता है, क्योंकि इट्स ब्रांडिंग ऑफ इज्तिमा। हमने इस ब्रांड की अवेयरनेस करनी है, ब्रांड अवेयरनेस, कि हमारे ये इज्तिमा हर एक तक चला जाए। हमने इसको तकरीबन 2 महीने पहले से इस पे काम शुरू कर दिया था और हमारी शुरू की जो वीडियो है, पहली जो प्रोमो वीडियो बनी थी वो हमारी जलसा सालाना पे भी डिस्प्ले हुई और उसके अलावा हमारे फ्लायर प्रिपरेशन, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, लोगो डिज़ाइनिंग, टू मेक श्योर कि हमारा एक यूनिफाइड ब्रांड हो जो हर एक चीज़ के ऊपर विजिबल हो। दैट वाज द फर्स्ट फेज। वंस वी हैव ये ब्रांडिंग पार्ट इज़ डन, दैट लोगोज आर डिज़ाइन, फ्लायर्स आर, पब्लिसिटी मटेरियल इज़ डिज़ाइंड। नेक्स्ट स्टेप उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट था वो ये था कि रीजन बेस्ड जो हमारा हिरार्की है अंसारुल्लाह की, कि नेशनल से रीजन और रीजन से लोकल, वहाँ तक मैसेज कैसे डिलीवर होगा। तो नाज़मीन आला का एक मेजर किरदार होता है हर रीजन में, बट नाज़मीन आला का किरदार बहुत ब्रॉड है क्योंकि उन्होंने मल्टीपल डिपार्टमेंट्स को लेके चलना है। कई डिपार्टमेंट्स कई दफ़ा ऐसे मराहल से गुज़र रहे होते हैं जहाँ पे काम बहुत इम्पोर्टेंट, जिस तरह माल का शोबा है, अगर आपकी डेडलाइंस हैं तो माल का काम सारा फोकस उधर हो रहा होता है। तो वी रिक्वेस्टेड इन ऑल रीजन्स दैट वी वांट अ लीड फॉर पब्लिसिटी। सो अल्हम्दुलिल्लाह नाज़मीन आला ने लबैक का इसके ऊपर, और हर रीजन से हमें एक ऐसा मेंबर जो एक्टिव था एज अ लीड हमें मिल गया ताकि हम रेगुलर मीटिंग उनके साथ कर सकें। फिर अगला जो स्टेप था वो ये था कि हाउ टू गेट जोमा ऑन बोर्ड, और उसके लिए हमने मल्टीपल आइट्रेशंस की। इनिशियली हमने जब 1 महीना हमारा रह गया तो हमने एक और प्रोमो वीडियो बनाई और उसको शेयर किया। उसके अलावा जो हमारे तबलीग हमारे जो गेस्ट आ रहे हैं, मसलन आपको पता ही है कि इस इज्तिमा की जो सिग्निफिकेंस है उसमें पहला जो सबसे हाईएस्ट लेवल सिग्निफिकेंस में नज़र आती है वो हज़ूर अनवर का मैसेज है,
फिर हमारे पास हजूर का नुमाइंदा मौजूद है, शमशाद नासिर साहब आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और फिर मुबारक सद्दीकी साहब का आना हो रहा है। तो ये जो चीज़ें थी ये काइंड ऑफ it was important to communicate to each and every single Ansar member that these are going to happen here. अगर उनको पता होगा कि क्या होने जा रहा है तो ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। तो फिर हमने जो प्रोमोज बनाए और उन प्रोमोज में हमने हाईलाइट किया कि व्हाट्स गोना हैपन। देन एट द नेक्स्ट स्टेज वी हैड मल्टीपल मीटिंग्स विद जोमा एट जोमा लेवल के एक रीजन से उसकी पूरी टीम आ रही है और हम देख रहे हैं कि कहाँ क्या स्टेटस है मैसेज कन्वे का, मैसेज फ्लायर्स डिलीवर हो रहे हैं, लेटर डिलीवर हो रहे हैं, क्या मैसेज पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। उस चीज़ को गेज करना बड़ा मुश्किल काम है कि आपको ये पता चल जाए कि इस पर्टिकुलर मेंबर को मैसेज मिला है कि नहीं मिला। बिल्कुल। अब इसको गेज करने के लिए हमने प्री रजिस्ट्रेशन का एक कॉन्सेप्ट बीच में डाला कि हर मेंबर को उन्होंने एक गूगल फॉर्म फिल करवाना है और वो फॉर्म ये सारी इन्फॉर्मेशन कंटेन कर रहा है, क्योंकि जब मैं फिल करूंगा और देखूंगा कि अच्छा इज्तिमा में हजूर का मैसेज भी है, इज्तिमा में शमशाद नासिर साहब भी आ रहे हैं, मुबारक सद्दीकी साहब भी हैं, अमीर साहब के साथ भी सेशन होने वाला है, तो मुझे ऑलरेडी समझ आ गया कि मैं क्या अटेंड करने जा रहा हूँ। एग्जीबिशंस हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं, व्हाट नॉट। सो वी ट्राई टू मेक श्योर कि एक छोटा सारा फॉर्म हो, लेंथी भी ना हो, लेकिन मैसेज कन्वे कर दें। और वो हमारा गेजिंग मैकेनिज्म था कि हम रेगुलरली उसको देख रहे थे कि कितने अंसार ने उसको फिल कर दिया है, ताकि एक बॉल पार्ट नंबर हमें क्लियर हो जाए। एट द सेम टाइम अगर अंसारुल्लाह को देखें कनाडा में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सबसे ज़्यादा साइक फॉर्म फिल होते हैं। सो वी एडेड दिस इज्तिमा इन साइक फॉर्म एज वेल कि आर यू गोइंग टू अटेंड। जो आपने काम किया वो ये था कि साइक फॉर्म जो मंथली साइक फॉर्म भरा जाता है, हाँ जी, उसके अंदर वो एक सवाल आपने डाल दिया कि आप नेशनल इज्तिमा में शामिल होंगे कि नहीं। जो दूर बैठे हुए हैं उन्होंने भी, उनको भी एक मोटिवेशन मिली ये सवाल है और इस तरीके उसको लेके चलना है। जहाँ पे आपने अभी बात की थी ब्रांडिंग की, तो नाज़रीन को बताने के लिए कि ब्रांडिंग का मकसद ये होता है कि अगर आप देखें इस वक्त अगर आप इज्तिमा के हवाले से देखें तो आपके फ्लायर के ऊपर, आपके प्रोग्राम के ऊपर, आपका बैक ड्रॉप जो इज्तिमा का बैक स्टेज के ऊपर ड्रॉप है, हमारा स्टूडियो अगर आप देखते हैं इसमें एक ही कलर स्कीम इस्तेमाल हो रही है, इसमें एक ही फॉन्ट्स इस्तेमाल हो रहे हैं, जो इज्तिमा का लोगो है वो एक ही हो रहा है। उसका मकसद ये होता है कि जब भी आप उस इज्तिमा से रिलेटेड कोई भी मटेरियल देखेंगे, चाहे वो आप एक प्रोमो वीडियो देख रहे हो, चाहे आप फ्लायर देख रहे हो, चाहे आप लॉन्च साइन देख रहे हो, आपके जहन में वो चीज़ रजिस्टर हो जाएगी। बेशक आप उसको नहीं पढ़ रहे, लेकिन आपने उस कलर स्कीम की वजह से वो एक चीज़ रजिस्टर हो जाएगी कि ये अंसार के इज्तिमा के हवाले से। तो उस लिहाज से ब्रांडिंग एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है लोगों के जहनों के अंदर उस इवेंट को रजिस्टर करने के लिए। इवेंट को नक्श कर दें, नक्श एक तरीके से आपके जहन में नक्श हो जाता है कि जहाँ पे भी आप देखें ओ ये अंसार के इज्तिमा के हवाले से बात हो रही है। अच्छा कायद साहब, एक चीज़ जो प्रमोशन के हवाले से हम बात करते हैं, पब्लिसिटी के हवाले से बात करते हैं, इट्स नॉट अ वन डे जॉब, इट्स नॉट अ वन डे जॉब, ऑफ ठीक है, एंड इट्स नॉट अ वन पर्सन जॉब, एब्सोल्युटली यस, ठीक है। आपकी टीम कितनी बड़ी है? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो ड्यूटी चार्ट है इटसेल्फ, ये जो इज्तिमा का ड्यूटी चार्ट है, आई वुड से एवरी सिंगल पर्सन वाज काइंड ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू पब्लिसिटी। हमारे पास ग्राफिक्स के कंटेंट तैयार करने वाली एक सेपरेट टीम है जिन्होंने ब्रांडिंग में सारी हेल्प की। हमारे पास जो हमारे नायब सदरान हैं उनको रीजन्स असाइन है, दे हेल्प मी सिग्निफिकेंटली। अपने अपने रीजन में उन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को प्रमोट किया कि इज्तिमा हो रहा है और हमारे रीजन से क्या कंट्रीब्यूशन होने जा रहा है। फिर एट द सेम टाइम जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट की तरफ से ये बड़ा ताउन रहा कि जब हमने लास्ट 10 डेज़ की वीडियोस बनाई कि जिसमें काउंटडाउन चल रहा था, 10 डेज़ इन इज्तिमा, 9 डेज़ इन इज्तिमा, और वो बड़े सेल फोन सेवी या सेल फोन के रेजोल्यूशन को देखने वाली हमारी वीडियोस थी। ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट ने अपने चैनल्स में उनको शेयर किया। अपने उसमें मैं अपना तजुर्बा ये बयान करता हूँ कि वो वीडियोस या जो भी प्रमोशनल मटेरियल मिल रहा था वो सिर्फ ये नहीं था कि आपको एक चैनल से मिल रहा है, वो आपको ज़ईम की तरफ से भी मिल रहा है, वो आप अगर किसी और ग्रुप में हैं तो उसकी तरफ से मिल रहा है, बल्कि उसकी इतनी भरमार थी कि आपको पता था कि ये चीज़ 4 या 5 मुख्तलिफ जगहों से आएगी। तो उस लिहाज से एक बड़ा कामयाब पब्लिसिटी के हवाले से काम हुआ है। अच्छा कायद साहब, मुझे ये बताएं कि कोई ऐसी नई चीज़ जो आपने इस दफ़ा इंट्रोड्यूस की हो? हमने चंद चीज़ों पे ज़्यादा फोकस था हमारा, वो ये था कि
एक तो हमें पर पर्सन पता चले कि मैसेज गया कि नहीं गया, और हम हर रीजन मजलिस लेवल पे देख सकें। मैंने आपसे जैसा कि जिक्र किया कि हमने एक प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया था, रीजन्स को भी उसकी फ़ीडबैक चाहिए। चले हमें तो मरकज़ लेवल पे पता चल रहा है किसने फिल कर लिया, लेकिन अगर मैं एज अ ज़ईम काम कर रहा हूँ तो मुझे ये नहीं पता चल रहा कि मेरे किस मेंबर ने ये फॉर्म फिल किया, किस तक मैसेज गया। जिस तरह हमारा रजिस्ट्रेशन का सिस्टम है जिसमें हम महकमे में जाके देख सकते हैं कि इस वक्त कितने लोग रजिस्टर्ड हैं और कौन कौन से नहीं रजिस्टर्ड मेरे हल्के मजलिस से। सिमिलरली ऑन द सेम परसेप्ट वी क्रिएटेड दिस प्री रजिस्ट्रेशन कि मेरे पास अपने रीजन की एक्सेस है, मैं देख सकता हूँ कि कितने लोग हैं जिन्होंने रजिस्टर किया है, कितने लोग हैं जिनको राइड चाहिए, वो भी हमने ऐड कर दिया उसके अंदर। उसके अलावा जो हमने चीज़ें की उसमें मैस ईमेल्स थी हमारी तरफ से, अंसारुल्लाह को ईमेल्स गई, एट AMJ मैसेजिंग को भी हमने यूज़ किया कि हर मेंबर को मैसेज चला जाए। एट द सेम टाइम एक और जो चीज़ हमने इस दफ़ा की वो रोबो कॉल्स हैं, उसमें हमने उर्दू का मैसेज चंद दिन पहले भेजा था और उसकी काफ़ी ज़्यादा फ़ीडबैक मुझे पर्सनली मिली। उसके अलावा हमने लास्ट 2 डेज़ में, इवन आज टुडे मॉर्निंग को भी जो हमारा इज्तिमा का फर्स्ट डे है, इसमें भी लोगों को कॉल्स गई हैं। तो मेक श्योर किया कि हर एक को रिमाइंडर मिले, क्योंकि आज की जो दुनिया है ना वो इस तरह फास्ट पेस चल रही है कि इतनी चीज़ें आ रही होती हैं आप भूल जाते हैं। तो वी मेड श्योर कि बार बार इतनी जगाली हो जाए इस चीज़ की कि मिस ना हो। बिल्कुल। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस इज्तिमा में मुझे ख़ास तौर पर नज़र आई है, वो वेस्टर्न कनाडा जो तकरीबन हमसे 3000 किलोमीटर दूर है, उसकी एक बड़ी तादाद इस इज्तिमा में शामिल हुई है। और बहुत ही खुश आइंद बात यह है कि पिछले सालों में भी शामिल होती रही है, लेकिन इस साल जितने लोग वहाँ से शामिल हुए हैं, तकरीबन अगर मैं गलती पे नहीं हूँ तो तकरीबन 250 से 300 के करीब मेहमान जो है वो मुख्तलिफ़ रीजन्स, प्रेरी रीजन, कैलगरी रीजन, ब्रिटिश कोलंबिया रीजन से बड़ी तादाद में उन्होंने किया। और उसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है वो पब्लिसिटी का है। No doubt। उन तक पैगाम वक्त पे पहुंचा ताकि वक्त पे वो अपनी टिकटें बुक कराएं और आ सकें। मैं तो ये क्रेडिट जाता है। मैं इस पे आपको कहूँगा ये मैं तो इसका क्रेडिट आपको ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछें, वेस्टर्न कनाडा वालों को है सारा क्रेडिट। हमारी तरफ से तो मैसेज आ रहा था, उन्होंने टिकट बुक करने थे और वो वेल बिफोर टाइम बुक करने थे, तो उन्होंने हमारे पहले मैसेज पे इनिशिएटिव ले लिया था अपने एंड पे। हमने तो सिर्फ शुरू की थी अपनी कैंपेन, उनके लिए तो लेट थी हमारी नज़र में, लेकिन वहाँ पे नाज़मीन आला और जो वहाँ की टीम्स हैं उन्होंने इसको बहुत सीरियसली शुरू से ही लिया और वेल बिफोर टाइम हमें पता चल गया था अच्छा 50 इधर से आ रहे हैं, 60 इधर से आ रहे हैं, 70 उधर से आ रहे हैं, तो वो टिकट्स बुक हैं। और हमें वो एक जो पब्लिसिटी लोकल में करनी पड़ती है कि कितने आएंगे, वो हमें पहले से पता था कि वहाँ से इतने तादाद आ रही है। एट द सेम टाइम जो न्यू इनिशिएटिव आपने नोटिस किया होगा इज़ अकोमोडेशन फॉर लोकल्स एज वेल। तो यहाँ पे अकोमोडेशन का जो एक होने की वजह से एक और डिफरेंट किस्म की गहमा गहमी है। शाम के वक्त भी लोग इकट्ठे थे, कल रात को मैं इधर ही था और देख रहा था मुख्तलिफ जगहों पे लोगों के रिहाइश के इंतजाम हैं और वो ठहर रहे हैं और गेस्ट आ रहे हैं और कंटिन्यूसली गेस्ट आ रहे हैं। तो ये एक डिफरेंट चीज़ थी इस इज्तिमा में। ठीक है। इसमें कैसा साहब एक और चीज़ जो है वो ये बताएं कि जब इज्तिमा शुरू हो जाता है, इज्तिमा शुरू होने के बाद क्या पब्लिसिटी के काम ख़त्म हो जाता है कि इज्तिमा के 2 दिनों में पब्लिसिटी का काम रहता है? नहीं, इज्तिमा पब्लिसिटी का काम तो ख़त्म नहीं होता, क्योंकि पब्लिसिटी का असल ऑब्जेक्टिव तो इज्तिमा पे लोगों का आना था। कितने लोग आए हैं हमारे, वो कहते हैं कि हमने जो बीज डाला था उसका फ्रूट मिला कि नहीं मिला, फल, तो वो इस वक्त चल रहा है वो प्रोसेस। और मेरी तरफ से इस वक्त कंटिन्यूसली मेरी टीम की तरफ से भी मैसेज आ रहा है हमारी टीम लीड्स को कि अच्छा अटेंडेंस ये हो गई है, आपकी मजलिस से इतने लोग आए हैं, महकमे इस पे चेक करें आपका क्या स्टेटस चल रहा है। जो लोग नहीं आ सके चेक करें उनको राइड तो नहीं चाहिए, फ़ोन कॉल्स करें, किसी को लेकर आना है तो पिक कर लें, मेक श्योर करें कि कोई बंदा मिस ना करे। और हमारे MSC स्टूडियो की लाइव स्ट्रीमिंग को भी पब्लिसाइज कर रहे हैं। आपकी लाइव जो स्ट्रीमिंग है ये इटसेल्फ हमें बहुत सपोर्ट कर रही है, क्योंकि लोगों को नज़र आ रहा है कि इज्तिमा पे क्या होने जा रहा है। कई दफ़ा आप दूर होते हैं ना तो हमको अंदाज़ा नहीं होता कि बैकग्राउंड में कितना काम हो रहा है, कितनी चीज़ें बन रही हैं, लेकिन जब आप उनको दिखाते हैं, जिस तरह अभी अमीर साहब का मैसेज था, सदर साहब का आज जो मैसेज था बड़ा क्लियर मैसेज था कि आएँ,
और आपको ज़रूर अटेंड करना चाहिए, इन पर्सन आना चाहिए, तो दैट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। क्योंकि जो चीज़ जो इज्तिमा का माहौल बनता है वो लाइव स्ट्रीमिंग में बहरहाल नहीं है। लाइव स्ट्रीमिंग हमारे वो है जो दूर बैठे हुए हैं, जो नहीं आ सकते किसी मजबूरी की वजह से, उनके लिए ज़्यादा है, लेकिन दोस्तों को ज़रूर इसमें आना चाहिए। एब्सोल्युटली, जो लोकल्स हैं उनको तो आना चाहिए, फिर बीमार लोग हैं उनके लिए बड़ा हेल्पफुल है। एटलीस्ट दिस इज़ अ वेरी गुड वे टू कनेक्ट। तो आई थिंक दैट्स प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल। ये बहुत ही अच्छा है और ये होते रहना चाहिए। जिस तरह अभी आपने अमीर साहब से बिफोर द इंटरव्यू बात हो रही थी, तो अमीर साहब को बहुत ही अच्छा लग रहा था ये सारा स्टूडियो देख के, और अमीर साहब ने हाईलाइट किया कि इसके आगे इम्प्रूवमेंट्स ही हैं। बिल्कुल, तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इट्स गोइंग वेरी वेल। जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा। क़ाज़ी साहब, अभी हम इंटरव्यू ख़त्म करने से पहले एक और एरिया जो आप के कंट्रोल में आता है, आप जिसको सुपरवाइज़ करते हैं, वो तबलीग का है। जी, तबलीग में एक ख़ास चीज़ जो इज्तिमा में हुई है वो एग्ज़िबिशन है। हाँ जी, उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बताना चाहें तो। तबलीग तो ये एक ऐसा काम है जो बड़ा एक प्रिविलेज्ड काम है। अल्लाह ताला तौफीक दे तमाम अंसार भाइयों के कि हम इस काम में आगे बढ़ें, क्योंकि ये हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम अल्लाह ताला के इस्लाम अहमदियत के मैसेज को तमाम दुनिया तक पहुँचाएँ। जो हमारी एग्ज़िबिशन है, इस दफ़ा हमने एग्ज़िबिशन को थोड़ा डिफरेंटली इस दफ़ा ऑर्गेनाइज़ किया था, ये सोच कर कि इस साल में और पिछले साल में मुख्तलिफ़ अंसार भाई जो हैं वो एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते रहे हैं, क्यों ना उनको हाईलाइट किया जाए। तो हमने एक फ़ोटो गैलरी प्रिपेयर की वहाँ पे, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली इफ़ आई रिकॉल करेक्टली 160 प्लस फ़ोटोज़ हैं लगी हुई, जिसमें यानी आपने एक छोटा सा मखज़न तस्वीर बना दिया। छोटा सा मखज़न तस्वीर बना दिया। इनफैक्ट मखज़न तस्वीर से ही ये आइडिया आया कि उस तरह का कुछ किया जाए, लेकिन अपने लोगों का इस तरीके से करें कि लोग आके कनेक्ट कर सकें, वो आएँ देखें और उनको ये एहसास हो, ये तो मैं उधर फ्लाई डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, मैं तबलीग वैन को फ़लाँ जगह लेकर गया था, ये बैत हुई थी। तो वो सारी चीज़ें हमने उसको इस तरह मिक्स मर्ज करके लगाया कि अंसार मेंबर अब आते हैं वहाँ पे और वो टाइम स्पेंड कर रहे हैं वहाँ पे, रादर दैन जस्ट लुकिंग समथिंग एंड गोइंग अवे। दे आर सिटिंग देयर, दे आर स्पेंडिंग टाइम लुकिंग एट द फोटोज़, कनेक्टिंग विद दोज मेमोरीज विच दे हैव डेवलप्ड देमसेल्फ। तो वो हमने किया। और एक और जो हमारा उसके पीछे मेजर ऑब्जेक्टिव है, वो हजूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला बिनसर अज़ीज़ की अभी रिसेंट जो हदायत हमें मिली हैं, हम जब गए थे मीटिंग में, हजूर ने फरमाया कि 10% कैनेडियंस को तो रीच आउट करना था। तो उसको सामने रखते हुए और हजूर के अल्फाज को लेते हुए हजूर ने कहा 4.2 मिलियन तो हो जाता, तो हमने 4 मिलियन की कैंपेन लॉन्च किया। और हमारा एक मेजर ऑब्जेक्टिव इस जो एग्ज़िबिशन है उसमें ये भी है कि जो भी अंसार मेंबर्स आ रहे हैं, हम उनसे कह रहे हैं कि वो अपने आप को रजिस्टर करें इसमें, उन्हें जो भी रिसोर्सेज चाहिए हम उनको देंगे। और इवेंचुअली जो मैसेज है वो इतना क्लियर है कि एज अ नासिर, सिंगल इंडिविजुअल नासिर, आई हैव अ प्लेज टू फुलफिल, आई हैव अ प्रॉमिस, आई एम गिवन अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हजूर से 10% को पहुँचो। हमने चॉक आउट किया सारा प्लान और कहा कि अगर आप 1400 फ्लायर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, देन यू आर डन विद योर 10%, you have done with the instruction of Khalifatul Masih that I did my job. So ये हम कोशिश कर रहे हैं कि हर नासिर इसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और अपना कंट्रीब्यूशन कर दे इसके अंदर। और इंशाल्लाह हम मिल के सारे इसी तरह ही काम करते हैं, सारे अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे तो अल्लाह ताला बरकत डालेगा और हम हजूर की हिदायत को फुलफिल करने वाले होंगे, पूरा करने वाले होंगे। जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा। क़ाज़ी साहब, मुझे पता है कि आप एग्ज़िबिशन में भी बिज़ी हैं और पब्लिसिटी के हवाले से भी आपने अपना वक्त निकाला, हमारे साथ गुफ्तगू की और हमें बहुत सारी मुफीद मालूमात दी हैं, ताकि हमारे नाज़रीन को पता चले कि ये इस 2 दिन के इज्तिमा के पीछे एक पूरी टीम काम कर रही होती है, तो इसको कामयाब बनाने के लिए एक पूरी टीम काम कर रही होती है। नाज़रीन, इस वक्त इज्तिमा में खाने का वक्फ़ा है। हम कुछ हमारे रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स हैं, हम आपको उनको दिखाएंगे। उसके बाद फिर नमाज का वक्फ़ा होगा और नमाज के वक्फ़े के बाद बहुत ही अहम प्रोग्राम हमारा एक सेशन है, ख़ुसूसी नशिस्त है सदर साहब मजलिस अंसारुल्लाह के साथ। तो आप कहीं नहीं जाइएगा, हमारे प्रोग्राम के साथ हमारे मुख्तलिफ जो सेगमेंट्स हैं उनके साथ जुड़े रहिए। और नमाज के वक्फ़े के बाद हम आपके पास दोबारा आएंगे, मेन मार्की में जाएंगे जहाँ पे सदर मजलिस का जो सेशन है वो हम आपको दिखाएंगे। तो जब तक
हमारे कुछ रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स हैं वो आप देखिए। जज़ाकुमुल्लाह अहसनुल जज़ा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। पहुँचे जिधर गूंजे वही अल्लाह अकबर की सदा, अल्लाह अकबर की सदा, अल्लाह अकबर की सदा। ये